एक भगवान का भक्त था, तो नारायण भगवान का उपासक था। तो नारायण भगवान के पास गया, दर्शन उसने तप आदि किया, भगवान प्रसन्न हुए, नारायण लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गए। और जाकर के भगवान ने उससे कहा कि बेटा, भक्त को बोले वत्स बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा कहाँ सेवा करना चाहता, बोला जहाँ आप रहते हो वहाँ रह कर के सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा हमारे साथ रह कर के क्या करेगा, बोले जो हमारे साथ रह के क्या खाएगा, बोले प्रभु जो आप खाओगे आपसे जो बचेगा वो प्रसाद हम पाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा खाएगा वो, अच्छा पहनेगा क्या, बोले प्रभु जो आपकी उतराई वस्त्र होंगे वो उतराई वस्त्र हम पहन लेंगे, जो आपके पुराने हो जाएंगे वो हम पहन लेंगे, हम धारण कर लेंगे। जहाँ आप रहोगे वहाँ रहेंगे, जो आप खाओगे बचेगा वो खाएंगे, आपके जो पहने वस्त्र वो पहन। लक्ष्मी जी बोली अरे राम राम, कितना कितना सीधा सरल भक्त है। ठाकुर जी बोले सीधा तो है पर चतुर बहुत है, और चतुर होना भी चाहिए एक भक्त को। अगर भक्त चतुर नहीं है तो खाए बात का भक्त। चतुरता वैसी वाली नहीं है, नकारात्मक नहीं बोल रहे हम, सकारात्मक बोल रहे हैं, सकारात्मक चतुरता। माता लक्ष्मी बोली क्या मांगा बेचारे ने, बोले देख है तो सरल पर चतुर हम इसलिए कह रहे हैं। इसने हमने पूछा कहाँ रहोगे, तो बोले जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। हम कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में। बोले वैकुंठ मिल गया पहली मांग में इसको। कहाँ रहेगा, वैकुंठ में रहेगा। फिर हमने पूछा क्या खाएगा, बोले जो आप खाओगे। हम क्या खाते हैं, 56 भोग खाते हैं रोज। अब 56 भोग में से जो बचेगा तो इसके पास क्या पहुंचेगा, 56 भोग पहुंचेगा। अच्छा फिर बोल पर प्रभु जो आप पहनोगे, हम क्या पहनते हैं, हम रत्न आभूषण हीरा माणिक पन्ना, हमारा तो पुराना भी कईयों के नए से 1000 गुना बेहतर है। तो मांग रहा है प्रभु आपके उतारे पुराने धुराने वस्त्र पहन लूंगा, रहूंगा आपके संगी, आपके चरणों में, कहाँ वैकुंठ में रहूंगा। अच्छा ऐसी मांग तो ठाकुर जी को प्रिय लगती है जिसमें केंद्र में भगवान ही हो। अब देखो भगवान के मिलने पर क्या वैभव नहीं मिलता, सब मिलता है, वैकुंठ मिलता है, सब हमारे जो निकुंज उपासना है उसमें आप पढ़ो कभी गोलोक धाम की शोभा क्या है। श्री जी का एक एक गले के रत्नों के आभूषण के एक रत्न को सारी दुनिया को भी बेच दोगे ना तब भी ऐसा बेशकीमती रत्न नहीं ले सकते। ऐसे खजाने तो किशोरी जी के चरणों में ऐसे भरे रहते। तो वैभवता की भी कमी नहीं है। कहीं कोई सोचे कि ठाकुर जी की भक्ति में वैभवता नहीं होती, वहां देखो क्या अद्भुत भंडार चलता है। हीरे माणिक पन्ने के तो उस धाम, उस नित्य धाम के मार्ग हैं। क्या बात करते हैं हम वैभवता की, क्या इस संसार में वैभवता होगी जो हमारे ठाकुर जी के एक एक इशारे में वैभवता, तो वो भी प्राप्त होती है। पर उस भक्त का लक्ष्य वो वैभवता नहीं है, उसका लक्ष्य तो यही है कि हमें प्रभु की परम सेवा मिल जाए। ऐसा लक्ष्य लेकर के हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भैया हम तो बार बार कहते हैं हमें ये मांग वाली भक्ति कभी समझ में आती नहीं है, इसलिए हम कभी उसको भागवत कथा से अपनी पीठ से प्रमोट करते नहीं है। ना हम कोई ऐसा भजन कभी जीवन में गाते हैं जिसमें भगवान से कुछ मांगा जाता। हाँ मांगते तो भक्ति मांगते, कभी हम ये नहीं कहते कि भैया कथा सुनो तुम्हारे बंगले बन जाएंगे। हमारा कन्हैया ने थोड़ो ब्रज वालो टेढ़ो है, बंगला बनावे ना बनावे पतो चले जो तुम्हारो है वा की भी रजिस्ट्री खत्म करवा दे, पतो चले वाकू भी बिकवा दे। टेढ़ो है, ये टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ो है पर भैया जैसो भी है मेरो है। देवी देवताओं की भक्ति देती है, कन्हैया की भक्ति ऐसा कुछ दे देती है जो संसार के हिसाब से तो बहुत ऊंचा है, पर लेती तो बहुत कुछ है भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनने कृष्ण को भजाए, जिनका कृष्ण से प्रेम हुआ है, पूछो उनसे जा करके। पहले तो ठीक ठाक बढ़िया ग्रस्त जीवन चल रहा था, सब बढ़िया था, पर जैसे टेढ़ी टांग वाले की शरण में आए, इसके मार्ग में आए, देखो सब छूट गया, सब छूटता चला गया। तो ये लेता बहुत कुछ है पर उसके बदले में दे वो देता है जो संसार की कोई वस्तु
बराबरी नहीं कर सकती। इतना देता है, इतना देता है, अतुलनीय प्रेम देता है। तो घबराना नहीं, इसका मतलब कोई घबरा करके इस मार्ग से डरने लग जाए, नहीं। अरे भैया, ये मार्ग तो प्रेमियों का मार्ग है। प्रेम पथिक के राही इस मार्ग पर चल सकते हैं, सब कोई नहीं चल सकता। प्रेमी ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो सब कुछ लुटाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो सब कुछ बह जाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल ने कभी दर्द न सहा हो, वो पराया दर्द कैसे समझेगा। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलताया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने कभी भगवान का स्वरूप न पाया, तुम उससे कहो कि बता भगवान के रूप की व्याख्या, तो क्या करेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भैया, ये प्रेमियों का मार्ग है। कृष्ण प्रेमियों का ईश्वर है, कृष्ण प्रेमियों का आराध्य है, प्रेम प्रदान करने वाला है। किशोरी जी प्रेम की पुंज है, श्री जी प्रेम की पुंज है। इसलिए भागवत भी प्रेम का ग्रंथ है। प्रेमी बनना है तो भागवत सुनो, प्रेमी बनना है तो कृष्ण चर्चा सुनो। भगवान ने ब्रज में सबको प्रेमी बना दिया, अपना स्नेही बना दिया। और उस प्रेम ने इन ब्रज के प्रेमियों को, ब्रज गोपियों को ऐसा दीवाना बनाया, ऐसा दीवाना बनाया। सर्वस्व गोपियां भूल गई अपना हाल, अपना जीवन। कुछ स्मरण नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। गोपियों की सुबह, ब्रजवासियों की सुबह सूरज देख करके नहीं होती थी। सूर्य उदय होने पर ब्रजवासियों की सुबह नहीं होती, पर जब कन्हैया को चेहरा देख लें तब ब्रजवासियों को लगती हाँ अब सुबह हो गई। अब हमने लाला देख लियो, अब कन्हैया देख लियो, अब हमारो दिन चालू है, अब सुबह हो गई। ऐसे प्रेम का ये धाम ब्रज धाम। आज भी भैया आप हमारे ब्रज में कभी भी पहुंच जाओ, वहाँ प्रेम की चर्चा होती है, वहाँ प्रेम की ही बातें होती हैं। प्रेम ही प्रेम वहाँ बिखरा है, वहाँ रस ही रस बिखरा है, वहाँ लिया भी प्रेम जाता है और वहाँ दिया भी प्रेम जाता है। उस भूमि में भगवान ने प्रेम ऐसा बीज बोया। अब भैया अब आप जहाँ पर जो भी बीज बोगे फल तो उसी का लगेगा ना, उसी के पौधे, उसी के वृक्ष लगेंगे। ठाकुर जी ने उस ब्रज धाम में केवल प्रेम का बीज बोया। इसलिए आज तक भी और सदियों तक भी अगर किसी को प्रेम सीखना हो, जानना हो, उसमें डूबना हो, तो भैया ब्रज की धरती पर तो जाना पड़ेगा। वृंदावन किसी प्रेमी रसिक जनन के तो चरण पकड़नी पड़ेगी, वही आपको प्रेम के मार्ग पर लेकर के जाएगा। ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने हृदय की बात नहीं है। कोई प्रेमी रसिक ही प्रेम में डुबा सकता है। जिसने साइंस पढ़ा वही तो साइंस पढ़ा सकता है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा वही तो मैथ पढ़ा सकता है। प्रेम में जो डूबा वही तो हमें प्रेम का अनुभव करा सकता है। इसलिए तो ब्रज में लोग कहते भीड़ बढ़ रही है। हमने कहा ब्रज में ये सब भिखमंगे भीख मांगने आ रहे हैं, किस लिए? प्रेम की भीख दे दो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूं मोए अपनों कर लीजिए।
कैसे हूँ मोए अपनों कर लीजिए, कैसे भी हम पर कृपा करके। तो ऐसा ब्रज का वो भाग, ब्रज की वो भूमि जहाँ श्री श्यामा श्याम का नित्य आनंद रस बहता है। किसी ने पूछा ब्रज की माटी क्या है? ब्रज की माटी युगल का मिलन, मिश्रण, उनका मिलन मिश्रण का जो रस बहता है ना, उसी को ब्रज की माटी कहते हैं, उसी को ब्रज की रज कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज को आनंद में बना दिया। 7 दिन तक सब ब्रजवासियों को अपने संग रखा। श्री गिरिराज भगवान को धारण करके अपनी उंगली पर श्री ठाकुर जी खड़े होकर के सब ब्रजवासियों को अपना आश्रय दिया। आश्रय क्यों दिया? ब्रजवासियों का एक ही तो विश्वास है, एक ही तो भरोसा है। इंद्र ने प्रकोप किया, क्या करें भैया, कहाँ जाएं? बोले लाला बचाएगो, कन्हैया बचाएगो, यही ने तो हमको आज्ञा दी कि श्री गिरिराज जी की सेवा करो, तो हमने गिरिराज जी की सेवा करी, रक्षा भी यही करेगो। तो ठाकुर जी की शरण में आकर के बैठ गए और तब भगवान ने ब्रजवासिन की रक्षा के लिए भैया असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। सब ब्रजवासी वाके नीचे आके खड़े हुए और सब जय जयकार करने लगे, वाह 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 वाह, लाला ने तो भैया गजब कर दियो। एक उंगरिया पे गिरिराज जी उठा लिए, एक उंगरिया पे सबरो भार धारण कर लियो। ठाकुर जी को देख करके अगर ब्रजवासी ये बोल देते ना, अरे भैया हाँ ये गिरिराज जी को धारण कर रखो या हमारे कोई दिव्य शक्ति दैविक शक्ति है, तो ठाकुर जी गिरिराज जी को फिर ज़्यादा देर तक धारण न करते। ये भाव अगर पुष्ट बदल जाता ब्रजवासियों का तो भगवान ये लीला न करते। क्योंकि कई भक्तों के जीवन में देखा गया कि जब उनके भीतर भगवान के प्रति कुछ ऐश्वर्य भाव आया तो भगवान ने वो लीला ही खत्म कर दी। श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु के जीवन की घटना है कि वो ठाकुर जी को अपना संग सखा मानते, उनके संग खूब आनंद विनोद करते, लीला करते। एक दिन आँख बंद करके कछु अपने चिंतन में लगे हुए, सो इतने में ही लाल जी छोटे से रूप में उनके सामने आते थे। तो बाल रूप में लाल जी भगे भगे आए और आकर के भगे भगे आकर के श्री वल्लभ महाप्रभु को बोले, अरे सुनो सखा, बाहर एक बंदर आ गयो, मोकू भाई देख के बड़ो भय लग रहे हो, बड़ो डर लग रहे हो मोकू। ऐसे मेरे मुँह दांत और निकाल लो, ऐसे लगे अब हल खा जाएगो का, नहीं तुम वो बचा लो। तो चुप रहे श्री वल्लभ महाप्रभु, कुछ बोले नहीं, चुप रहे एकदम। ठाकुर जी थोड़ी देर फिर खेल के आए, खेल के फिर बगे बगे, अरे तुम सुनना रहे का सखा, देखो ना हमारो सबरो की सबरो कितनो बाहर बैठो बैठो मोकू डरा रहे हो, मोकू बड़ो जोर ते डर लग रहे हो, अब हाल खा जाएगो मोकू। बार बार ऐसे ही, अब वो चिंतन में बैठे, ठाकुर जी आगे बार बार उनको परेशान कर रहे। तो 1-2 बार तो वल्लभ महाप्रभु ने सुनी बात के बाद में वो भी गुस्सा में आ गए। गुस्सा में, अच्छा तुमको एक बंदर ते डर लग रहे हो, पूतना मारी जब तो तुम्हें ना डर लगो, जब तुमने तृणावृत सक्तासुर मारे उनते ना डर लग रहे हो, उनको तो एक झटका में मार दिए और अब तुमको एक बंदर ते भी डरप रहे हो। अब वो तो सहज भाव में बोल दिए। बस ठाकुर जी यही बात पर नाराज है, नाराज है कि छोड़ के चले गए। अब 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, वल्लभ महाप्रभु बेचैन हो गए। अरे हमने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी हमारी लीला में भी नहीं आ रहे, चिंतन में भी नहीं आ रहे, ऐसा अपराध हुआ क्या? प्रभु खूब मनाए। तब ठाकुर जी आए तो पूछा काय को नाराज हो गया? बोले देखो तुम हमको अपना सखा मानते हो। बोले हाँ हम तो आपको अपनो सखा ही माने। बोले जब सखा मान रहे हो, बालक मान रहे हो, तो फिर बालक जैसो ही भाव रखो ना। बालक जैसो भाव तो ये कि हमको बंदर से डर लग रहा हो, उठो चलो भगा के आओ, हमको बचाओ। और अगर तुम में ये भाव आ गए कि हमने पूत ना मारी तो तुम में भगवान वालो भाव आ गए, सो हम छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे मान लेंगे? भाव की बहुत। एक बार श्री सूर बाबा और श्री तुलसीदास जी
दोनों कहीं जंगल में बैठे बैठे आपस में दर्शन के लिए आए थे। सूर बाबा के पास हमेशा अपने गोपाल जी रहते, लड्डू गोपाल जी, उनको संग अपने झोला में रख के चलते थे। तो इतने में ही हल्ला मचा, सब बहुत लोग भागे भागे, अरे हाथी आ रहा, और एक मदमस्त हाथी बावरा हो गया है, उसको होश नहीं है, कहीं किसी को भी मार देगा। तो सब बचने भागे। सूरदास जी ने भी अपने उठाए लड्डू गोपाल जी और झोला में भर के तुरंत भागे वहां से, कहीं हाथी को चल ना दे। तुलसी बाबा हिले नहीं, वो वहीं बैठे रहे। अब हाथी चला गया, सब शांत हो गया, फिर आए लौट करके सूरदास जी। तो तुलसी बाबा ने इनकी टांग खींची। तुलसीदास जी खूब इनका आनंद लेते थे, विनोद करते थे इनके साथ। तो तुलसी बाबा ने कही, अरे सूर, तो को भरोसा नहीं है अपने इष्ट पे, बता, इतनों सो भी भरोसा नहीं है कि ये तो को हाथी से बचा लेगो, कुचलने से बचा लेगो, लेके खुद भी भगो और गोपाल जी को भी लेकर के भगो, तो जरा भी भगवान पे भरोसा नहीं। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कही, बाबा देखो, तुम्हारे तो ठाकुर जी राजाधिराज हैं, उनके डोरे धनुष बाण है, एक बाण मारेंगे हाथी भग जाएगो। हमारा तो खुद ही इतनो लड्डू गोपाल सोयू, हमें कहाँ बचावेगो, हमें ही याकू बचाना पड़ेगो। ये हमको क्या बचाएगा, ये तो खुद नन्ना सा है, इसकी बचाव के लिए हम भागे, कहीं याकू ना हाथी कुचल दे। ये होता भाव। अगर ये भाव आ गया कि ये ठाकुर जी हमें बचाएंगे, तो ठाकुर जी फिर वो बाल भाव न रखते। सूरदास बाबा ने कहा कि इसको हमको बचानो पड़ो, या मारे हम लेकर के भागे। जब बालक माना तो बालक मानो, सखा माना तो सखाई मानो, प्रीतम माना तो प्रीतम ही मानो। तो भैया ऐसे ही आज ब्रजवासी ने लाख ऐसा मौका था कि जब इनके हृदय में ये बाल भाव हट सकता था, पर इनने हटने नहीं दिया। ठाकुर जी ने भी इनके भाव को हटने नहीं दिया। और सुंदर श्री गिरिराज धरन की लीला श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अंत में आकर के श्री गोविंद भगवान को गोविंद कुंड में सुरभि गौ माता आके अभिषेक करके श्री ठाकुर जी का नामकरण करती हैं। और इस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। आगे कुछ लीला सुनाते हुए अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा गंगा को लेकर के जा रहे हैं भगवान की महारास लीला की ओर, महारास की कथा की ओर, जहाँ महारास के द्वारा भगवान ने ब्रज गोपांगनाओं को अपना परम प्रेम सुख प्रदान किया। भैया पहले ही बता दे, जब जैसे कोई वो नहीं टीवी पर कोई स्टंट दिखाता तो उसके पहले वार्निंग दे देते हैं कि भैया प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट एट योर होम। तो कोई भी चीज़ हो उसका पहले ही वार्निंग दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है। तो भागवत कथा में भी महाराज प्रसंग सुनाने से पहले ये थोड़ी चेतावनी दे देनी चाहिए कि पहली बात तो इसको संसार की बुद्धि लगा करके, संसार की मति लगा करके समझने की कोशिश न करना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये संसार की मति का, बुद्धि का प्रसंग नहीं, ये दिल का प्रसंग है। और ये किसी संसार की पुरुष स्त्री की लीला, मिलन की लीला नहीं है, ये परम पुरुष और जीव के मिलन की लीला है। ये प्रेम रस की लीला है। इसमें संसार का भौतिक सुख जरा भी नहीं है, इसमें संसार का दैहिक सुख तृण मात्र भी नहीं है। जो कुछ है परम प्रेम है, परम प्रभु का सुख है, और उसी को लेकर के ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी के पास आई है। लीला प्रसंग बहुत अद्भुत है, पर हम थोड़ा जितना ठाकुर जी का कृपा भाव, उस भाव से हम सुने। आज भगवान वैसे तो परित्राणाय साधुनाय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, दैत्यों के उद्धार के लिए आए हैं, रक्षा करने के लिए आए। पर भगवान ने सोचा आज हम कोई रक्षा नहीं करेंगे, कोई संहार नहीं करेंगे, आज हम केवल आनंद लेंगे और आनंद देंगे। आज हम केवल आनंद पर ही अपना लीला को केंद्रित रखेंगे। भूल गए ठाकुर जी पाप और पुण्य की लीला, और आज भगवान इस प्रेम प्रसंग में प्रवेश करने लगे। कैसे?
गोपियों का आवाहन करके, गोपियों को अपने पास बुला करके भगवान ने वेणुनाद करके आज पूरा वृंदावन को रंगमंच बनाया। और ठाकुर जी उस पर, भगवान का एक नाम है नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? नट माने जो मंच पर जो मेन कैरेक्टर खड़ा होकर के सुंदर सुंदर कलाएं दिखाता है ना, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको नट कहते हैं। तो ठाकुर जी ब्रिज में नटवर बन के घूमते हैं। कभी वृंदावन की भूमि को रंगमंच बना लिया, वहां पर रास करके नटवर रूप दिखा रहे। कभी भगवान ने कालिया नाग को अपना स्टेज बना लिया और उस पर खड़े होकर के ताता थैया करके अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। इसलिए भगवान को ब्रज में नटवर कहा गया है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। तो आज भी भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान ये शब्द बहुत जरूरी है रास के शुरू में जानना, क्योंकि संसार में रास करने का अधिकारी एकमात्र भगवान, इंसान नहीं। इंसान रास का अधिकारी नहीं, भगवान रास के अधिकारी। इसलिए पहला शब्द, अब तक सुखदेव जी ने जो 10वें स्कंद की कथा सुनाई उसमें भगवान को भगवान नहीं कहा है, नंद नंदन, श्याम सुंदर, आनंद कंद, भगवान के ये सब गुण बताएं। पर आज रास में पहली बार का भगवान पिता रात्रि। आज भगवान आए हैं वृंदावन में और वृंदावन को मंच बना करके उस घोर निशा को, रात्रि को, और रात्रि भी कैसी? तारात्रि ही, कई कई महीनों की रात्रि एक साथ मिलकर के रास की एक रात्रि बनी है। उसकी अवधि इतनी बड़ी हुई और उस रात्रि में भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को उनके घरों से बुलाने के लिए वेणुनाद किया। और वंशी श्रवण कर गोप कुमारी, अति आतुर है चली शाम पे, तन मन की सब सूरत बिसारी। गल को हार पहर लियो कटी में, कटी की करधनी गले में डारी। एक नैन अंजन बिन सोहे, एक नैन में काजर डारी। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, नाक में पहरी कान की बारी। एक पग पायल ले धारत कर में, कर की पहुंचिया पगन मझारी। पाँव की पायल कर में और कर की पहुंचिया पावन में। कोई पति भोजन परसत दौरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी होती, ऐसे ही उठी उठी विपिन पधारी। जो जैसी थी वैसे ही उठ करके श्री नंद नंदन प्रभु की ओर दौड़ी चली आई। अच्छा, किसी ने कहा भैया गोपी रात को कौन श्रृंगार करता है, रात्रि को कौन श्रृंगार कर? अब दिमाग लगाने वाले तो बुद्धि लगाते हैं, प्रश्न करते हैं। बोले सुखदेव जी एक तरफ कह रहे हैं रात हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं रात को गोपी श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है, अपना श्रृंगार कर रही है। ऐसा कैसे? बोले देखो ये रास कोई अचानक से घटी हुई घटना नहीं है। ठाकुर जी ऑलरेडी सबको पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस वृंदावन में एक आनंद बरसेगा, गोपी तैयार रहना। भगवान पहले ही गोपी को तैयार कर चुके कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को एकदम घर परिवार से छुट्टी रखना, हम तुमको परम रस देने वाले हैं। इसलिए गोपी को पता कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है, आज कुछ आनंद में होने वाला है। इसलिए गोपी आधी रात्रि को भी उठ उठ करके श्रृंगार कर रही कि प्रीतम के पास जाना। पर गोपी का श्रृंगार ठाकुर जी की बांसुरी को सुन के सब अस्त व्यस्त हो गया। एक आंख में काजल डाला, एक में न डाला,
होठों की लाली, काजर का जो कालापन है वो होठों पे लगा लिया, कान का नाक में, नाक का कान में, गले का पाम का गले में, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का ऊपर, और भैया सब बावरी बनी। ठाकुर जी के मिलन की उत्कंठा इतनी ज़्यादा थी, इतनी तीव्र थी कि उनको कुछ भान न रहा, कुछ याद न रहा, और समस्त गोपी श्री श्याम सुंदर के सामने आकर के उपस्थित हो गई। कोटिशः गोपियाँ, कोटिशः गोपियाँ आज श्री श्याम सुंदर के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत सत्कार किया, परीक्षा ली। परीक्षा में भी गोपी पास हो गई। इस परीक्षा में तो पास हो गई, पर आगे वाली परीक्षा में ने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। आगे क्या परीक्षा? बोले भगवान गोपियों के साथ भ्रमण कर रहे थे वृंदावन श्री भूमि पर, लेकिन फिर गोपियों के हृदय में अभिमान का बीज आ गया, अभिमान हृदय में प्रकट हो गया। इस परीक्षा में ठाकुर जी गोपांगनाओं को छोड़ करके चले जाते, अंतर्ध्यान हो जाते। भैया गोपी सरीखी जो भगवान की प्रेमी हैं, उनको भगवान छोड़ करके चले गए अभिमान के आने पर। तो हम जैसे लोगों का तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। पर भगवान ने दिखा दिया कि भैया सौभाग्य मद, सौभाग्य का मद, अपने भजन का मद, अपने स्वाभिमान का मद, अपने गुणों का मद, अपनी माला का मद, ये सब त्याग दो, ये सब छोड़ दो। इतना अभिमान अपने गुणों का क्या रखना, अपने भजन का क्या रखना। हम पहले भी कह चुके हैं, संसार की अगर भक्ति की मात्रा देखी जाए तो उसके हिसाब से तो अभी हम शून्य हैं। इसलिए सौभाग्य का मद आज गोपियों को श्री कृष्ण से विलग कर देता है, दूर कर देता है। और तब कृष्ण से विलग होकर के गोपियाँ विरह में डूब करके श्याम सुंदर को ढूंढना आरंभ करती हैं।